क्या आप जानते हैं यतीम का हक खाने का अंजाम क्या होता है? एक छोटे से गांव में अहमद नामी एक मेहनती और दीनदार शख्स रहता था। वो अपने अच्छे इखलाक, ईमानदारी और लोगों की मदद करने की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। अहमद की बीवी फातिमा भी निहायत नेक और साबिर औरत थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा अली और एक बेटी आयशा। दोनों बच्चे निहायत मासूम और फरमाबरदार थे। जिंदगी सादगी से गुजर रही थी, लेकिन अचानक एक दिन अहमद शदीद बीमार हो गया। काफी इलाज के बावजूद वो सेहतयाब ना हो सका और चंद ही दिनों में उसका इंतकाल हो गया। अहमद की वफात ने उस घर की खुशियां छीन ली। फातिमा पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा और दोनों बच्चे यतीम हो गए। अहमद के इंतकाल के बाद उसके कुछ रिश्तेदार, खास तौर पर उसका चचाजाद भाई सलीम, घर आने जाने लगा। शुरू में वो हमदर्दी जाहिर करता, बच्चों के सर पर हाथ फेरता और फातिमा को तसल्ली देता, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। अहमद के पास एक छोटा सा घर, कुछ जमीन और थोड़ी सी जमा पूंजी थी। यही सब कुछ अब इसके यतीम बच्चों का हक था। सलीम ने सोचा कि अगर वो चालाकी से काम ले तो ये सारी जायदाद अपने नाम कर सकता है। एक दिन सलीम ने फातिमा से कहा, भाभी, आप अकेली औरत हैं, ये जमीन और जायदाद संभालना आपके बस की बात नहीं। बेहतर है कि आप ये सब मेरे हवाले कर दें, मैं बच्चों के लिए संभाल लूंगा। फातिमा सादा दिल थी। उसने सलीम की बातों पर यकीन कर लिया। उसने सोचा कि शायद वाकई यही बेहतर होगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि इस्लाम में यतीम के माल की हिफाजत कितनी अहम है। वक्त गुजरता गया। सलीम ने आहिस्ता आहिस्ता सारी जमीन और जायदाद अपने नाम कर ली। वो बच्चों को सिर्फ मामूली खर्च देता और बाकी सब कुछ खुद इस्तेमाल करता। अली और आयशा अक्सर भूखे सो जाते, लेकिन सलीम को कोई परवाह न थी। एक दिन अली ने अपनी माँ से पूछा, अम्मी, अब्बू की जमीन कहाँ गई? हम पहले अच्छे कपड़े पहनते थे, अब हमारे पास कुछ क्यों नहीं? फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खामोश रही। वो अंदर ही अंदर पछता रही थी कि उसने सलीम पर क्यों भरोसा किया। दूसरी तरफ सलीम दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था। उसने नई गाड़ी खरीद ली, बड़ा घर बना लिया और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन वो ये भूल गया था कि यतीम का हक खाना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान पाक में वाज़ेह हुक्म है कि जो लोग यतीमों का माल जुल्म से खाते हैं, वो अपने पेट में आग भरते हैं। लेकिन सलीम को इन बातों की कोई परवाह न थी। एक दिन गांव में एक आलिम दीन आए। उन्होंने मस्जिद में बयान किया और ख़ास तौर पर यतीमों के हुकूक पर बात की। उन्होंने कहा कि जो शख्स यतीम का माल खाता है, वो क़यामत के दिन सख्त अजाब का मुस्तहिक होगा। ये बात सुनकर अली के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने हिम्मत करके आलिम साहब से मुलाकात की और अपनी पूरी कहानी सुना दी। आलिम साहब को बहुत दुख हुआ। उन्होंने फौरन सलीम को बुलाया और उससे पूछा, क्या ये सच है कि तुमने यतीम बच्चों का हक दबाया है? सलीम पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन जब गांव के लोग जमा हो गए और सब ने उस पर सवाल उठाए तो वो घबरा गया। आलिम साहब ने सख्त लहजे में कहा, अल्लाह से डरो, यतीम का माल खाना बहुत बड़ा गुनाह है। अभी भी वक्त है, तौबा कर लो और उनका हक वापस कर दो। ये सुनकर सलीम के दिल पर जैसे चोट लगी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसकी आंखों के सामने क़यामत का मंजर आ गया। इसी रात उसे एक ख्वाब आया। उसने देखा कि वो आग में जल रहा है और कोई उसे बचाने वाला नहीं। अचानक उसकी आंख खुल गई। वो पसीने में भीगा हुआ था। सुबह होते ही वो सीधा फातिमा के घर गया। उसकी आंखों में नदामत थी। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है। उसने सारी जायदाद और माल वापस कर दिया और सबके सामने अपने गुनाह का एतराफ़ किया। फातिमा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अली और आयशा की जिंदगी में दोबारा खुशियां लौट आईं। सलीम ने सच्ची तौबा की और बाकी जिंदगी नेकियों में गुजारने लगा। वो यतीमों की मदद करने लगा ताकि अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर सके। सबक: यतीम का हक खाना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह हर जुल्म को देख रहा होता है। सच्ची तौबा इंसान को बदल सकती है। हमेशा कमजोर और बेसहारा लोगों का ख्याल रखना चाहिए। वीडियो के आखिर में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स लाजमी करें।